हेलो सिक्स क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा वो क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, नंबर्स आपको मालूम है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, उसमें अगर ज़ीरो है तो होल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें हम नंबर्स के साथ नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपने 5th क्लास में पहले भी देखा होगा जैसे कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स। ठीक है, जैसे फैक्टर क्या होते हैं ये देखो, व्हेन टू और मोर, पहले कॉल्ड देयर प्रोडक्ट, व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रिजल्ट इज कॉल्ड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले फैक्टर और मल्टीपल से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 डालेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ वो डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है, जैसे पहला है व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कि कोई भी नंबर, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज़ आता है ना, जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। मान लो, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट बोला हुआ है कि प्रोडक्ट निकालना है तो उस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, 2 या 3 नंबर, जितने भी नंबर्स उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज़ है, 2 नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है 6, तो इसका 6 क्या हो गया, इसका 6 हो गया प्रोडक्ट, इसका 6 क्या हो गया? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि आप इसको प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं। ओके, तो आपको पहले अपने नोटबुक में इंट्रोडक्शन के बाद ये लिखना है, व्हेन टू और मोर नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जब मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो ये 12, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, एक एग्जाम्पल लिखना। कितने एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 इज दिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल या दोनों लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 7 इज 42। तो इधर, ठीक है, तो ये आपको अपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं। उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईच ऑफ द नंबर विच आर मल्टीप्लाई टुगेदर। अब देखो, इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे ना, जो दोनों नंबर जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये एक जैसे 6 के लिए मैंने ये दोनों को नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया है ना, तो जब 2 नंबर या 3 नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हुए होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई टुगेदर इज कॉल्ड फैक्टर। यानी कि ये भी उस 6 का ये भी फैक्टर है और 6 का ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो जो 2 नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर। तो आपको ये भी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से फैक्टर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। और जो प्रोडक्ट है ना वो एक दूसरे का क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल 3 बार, ये क्या हो जाता है? मल्टीपल हो जाता है। ओके, तो ये भी आपका मल्टीपल भी, तो ये आपको डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ द नंबर एंड द नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ द फैक्टर। अच्छा, कोई ऐसा नंबर हो जो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे तो वो क्या कहलाता है? उसका मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल। जैसे कि मान लो 15 है। ठीक है, अगर 15 को मैं 3 से डिवाइड करना चाहूँ, 15 को मैं 3 से डिवाइड करना चाहूँ तो 3 5 ज़ा 15, पूरा डिवाइड हो गया, कुछ बचा रिमाइंडर नहीं। तो यानी कि जो 15 है ना, ठीक है, उसका मतलब कि 3 का मल्टीपल 15 हो सकता है। ठीक है, 5 का भी मल्टीपल 15 हो सकता है। अगर ऐसे इसी को अगर मैं 15 को 5 से करना चाहूँ डिवाइड तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 15 का मतलब कि 15 किसका, मतलब कि 3 का मल्टीपल 15 का मल्टीपल 3 हो गया, 3 का मल्टीपल 15 हो गया और 5 का मल्टीपल 15 भी हो गया। ठीक है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन अगर नेक्स्ट आपका वो आएगा कि 15 का मल्टीपल वगैरह या फैक्टर वगैरह बताओ। ठीक है, तो जैसे अगर मल्टीपल्स पूछा है तो जैसे 3, तो 3 को कितने से डिवाइड करते हैं? ये कर दिया, तो ये मल्टीपल्स 3 5 सा 15, तो ठीक है, तो मल्टीपल्स आ जाते हैं। यानी कि 3 को 5 बार डिवाइड किया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ठीक है, तो मल्टीपल्स और फैक्टर यही होते हैं। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए तो फैक्टर ऑफ नंबर और एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द नंबर एंड द नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ द फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 और 5 है, 15 आ गया। ठीक है, 1 और 5 भी मल्टीपल होके 15 आ रहा है, तो ये मल्टीपल्स है। यानी कि 3 का मल्टीपल्स है, 5 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई तो 15 आ जाता है, 1 को 15 से करेंगे तो 15, तो ये मल्टीपल्स के एग्जाम्पल आपके हैं। ओके, तो ये आपको जो मैंने 2 डेफिनेशंस दी, एक प्रोडक्ट, एक फैक्टर, एक मल्टीपल। ठीक है, तो ये आपको करना है।
उसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये आपको करना नहीं है, समझ लेते हैं। द फैक्टर ऑफ 18। अब जैसे पूछा हो कि फैक्टर ऑफ 18 बताओ कि आखिर 18 किस किस के टेबल में आता है। सिंपल कि किस किस से पूरा पूरा डिवाइड होता है, जैसे कि 1, ठीक है, 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है 18, ठीक है। 1 के टेबल में 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के टेबल में 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, यानी कि 2 भी इसका मल्टीपल फैक्टर, 2 भी इसका फैक्टर हो सकता है। 3 भी, क्योंकि 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है तो ये भी इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। 9 के टेबल में 18 आता है तो ये भी इसका फैक्टर हो गया, और 18 के टेबल में 18 तो आता ही है, ये भी इसका क्या हो गया, फैक्टर, ठीक है। तो पूरा पूरा आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि पूरा पूरा जो कट रहा हो वो हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब मल्टीपल्स की बात करें कि मल्टीपल्स में आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। आपने 5th क्लास में देखा होगा, अगर किसी का मल्टीपल पूछा तो उसको 1 से, फिर एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, जितना पूछा उतना। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो एक बार मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये सारे उसके मल्टीपल्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे जैसे करते जा रहे हैं ये बढ़ता जाएगा। वैसे 3 6 ज़ा 18 तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको नोटबुक में नहीं करना, नोटबुक में पीछे वाला काम आपको करना है, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखकर। अच्छा, परफेक्ट नंबर देखते हैं। उसके बाद अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। द नंबर इज 6 and 18 आर परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। इस 10 इज परफेक्ट नंबर। देखो परफेक्ट नंबर जैसे कि 6 and 18, ठीक है। तो इसमें आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है ये, बहुत ईजी चीज़ है, क्या बता रहा है ये। जैसे अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर। जैसे कि मान लो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, मैं लेती हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उस फैक्टर को ऐड करेंगे तो वो उस नंबर का दुगना आएगा। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 6 लेते हैं, ठीक है। 6 का पहले फैक्टर्स ढूंढते हैं, पहले 6 के क्या ढूंढते हैं हम, फैक्टर्स ढूंढते हैं कि आखिर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि 1, ठीक है, 1 से भी पूरा 1 से 1 तो किसी का भी फैक्टर होता ही है, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा। 2 के भी टेबल में आता है, 3 के में भी आता है और 6 के भी टेबल में आता है, ठीक है। इसके आगे किसी भी टेबल में 6 नहीं आएगा, ना ही वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड 1 + 2 + 3 + 6 क्या आएगा, 6 3 9, ठीक है। 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 1 ऐड किया 12, क्या आ गया 12, ठीक है। तो ये कितने का दुगना है, ये जो नंबर है उसका दुगना कर दिया तो 12 आ गया ना, यानी कि इसका दुगना किया तो जोड़कर वही चीज़ आई है, ठीक है। ऐसे ही कितना भी, मतलब कि उस नंबर का ट्वाइस होता है, यानी कि जो नंबर हमने फैक्टर लिया उसको ऐड कर दो और जो नंबर लिया उसको ट्वाइस कर दो, दोनों ही चीज़ें क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। जैसे इसका फैक्टर ये था, इसको ऐड किया 12 आया, और जो नंबर लिया उसको दुगना किया, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर भी 12 आया। तो ये जब ये दोनों इक्वल हो जाएँ, ठीक है, ट्वाइस करने के बाद इक्वल, ऐड करने के बाद जो आए और ट्वाइस करने के बाद जो नंबर आए वो इक्वल हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इस 10 अ परफेक्ट नंबर, आप ढूंढेंगे, आप ये सॉल्व करेंगे कि 10 परफेक्ट नंबर है या नहीं। जैसे कि 10 होता है, 10 का मल्टीपल लेते हैं, 10 का फैक्टर देखते हैं 1, ठीक है। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, ठीक है। 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, ठीक है। और 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 से में नहीं पूरा जा सकता, ठीक है। तो 10, अब इसको क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 10 + 5 15, 15 में 2 ऐड किया 16 17 18 आ गया, क्या आ गया ये 18। और मुझे अब क्या करना है, इसको तो ऐड कर दिया मैंने, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी 18 आ गया। अब मुझे इसका ट्वाइस करना है, अब मैं इसका ट्वाइस करती हूँ तो 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 20, जो कि ये इक्वल नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम अपने एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं, पहले 1-2 एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे यहाँ से देखकर, ठीक है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68, ठीक है। उसके बाद फाइंड द फैक्टर ऑफ 36, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, एक ये भी एग्जाम्पल आपको करना है, यानी कि आपको एग्जाम्पल नंबर इंट्रोडक्शन में पहले जो डेफिनेशंस है यहाँ से यहाँ तक ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट की, ठीक है, फैक्टर की, मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर की, ये और एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरह नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद अब हम अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं कि आखिर एक्सरसाइज क्या है 3.1, ठीक है। 3.1 में भी कुछ नहीं है, फैक्टर और मल्टीपल ही है, उसको आगे हम बढ़ाते हैं।
छोटा सा एक्सरसाइज है, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सारे फैक्टर बताने हैं नंबर्स के, ठीक है। पहला नंबर क्या है हमारा 36। मैं आपको एक बताऊंगी, आपके बाद आपको खुद से सारे के सारे फैक्टर्स निकालने के आखिर किस किस का फैक्टर है, ठीक है। राइट ऑल द फैक्टर निकाल लिए 36 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते चले जाते हैं कि क्या होता है। जैसे 36 का फैक्टर बताना है ना, तो पहले देखते हैं क्या ये 1 से जाएगा जी। अगर 1 से हम 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 आ सकता है, तो ये इसका 1 भी फैक्टर इसका है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद 2 से देखते हैं तो आता है, ठीक है, 18। 36 आ सकता है तो 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। उसका 2 के से आगे बढ़ते हैं, किससे, 3 से। 3 में भी आता है कितनी बार में, आप देखेंगे 12 बार में, तो 36 तो 3 भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं 4 से। 4 के भी टेबल में आता है 9 बार में, ठीक है। 5 में नहीं आ सकता, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। 6 से आता है, 6 6 36 आ सकता है, ठीक है। 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, ठीक है। 9 से आ सकता है, ठीक है। 9 4 36, ठीक है। 10 से नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, 12 से आ जाएगा, 12 से, ठीक है। 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, ठीक है। 15 से नहीं जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा, एक 36 से भी जा सकता है। जैसे 36 का टेबल होता है ना, उसके 1 से करेंगे तो 36 1 36, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 9 12 86, यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे, ऐसे लिखेंगे आप, सेंटेंस लिखेंगे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर निकाले हमने, 36 का। फैक्टर्स ऑफ 36 आर, ठीक है, आगे वाला नंबर। किस वाला, क्या, कौन सा वाला, आगे वाला। जैसे कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 6 9 12 और 36, ठीक है। ये सारे इसके, ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ओके। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब पर एक चीज़ है, इसमें आप कोई भी चीज़ ऐसे डिजिट भूल मत जाना, कोई नंबर छोड़ दे। जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से हो गया, ठीक है। अब 36, अच्छा एक चीज़ और, इसमें 18 से, अच्छा 18 18 के टेबल में भी आता है। 18 के टेबल से 18 के टेबल को किसी से, मतलब 18 को मल्टीप्लाई किस डिजिट से करेंगे, जो 36, तो 18 से 18 से भी करने पर आपके फैक्टर्स होंगे। तो एक फैक्टर जो मिसिंग है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। कौन से हो गए, ठीक है, 18 2 36, तो यानी कि इसमें एक फैक्टर 18 भी आ गया अपना, ठीक है। इसमें एक फैक्टर 18 भी आ गया, तो ठीक है। तो टोटल कितने फैक्टर्स आ गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 फैक्टर्स इसके हो गए 36 के, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बी, ठीक है। बी क्या है हमारा, 15 का फैक्टर निकालना है ना। तो अब देखो, पहले क्या, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 15 से करेंगे तो आएगा 15, आ गया, ठीक है। अब क्या 2 से जाएगा, नहीं। 3 से जाएगा जी, 3 से जाएगा, 3 5 15, है ना। 5 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। 4 से अगर आप मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करेंगे तो 4 को किसी से भी कर दो 15 नहीं आएगा, पर 5 को 3 से करने पर 15 आ जाएगा। 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से, 9 से, 10 से आप करते जाएंगे तो कोई से में भी नहीं आएगा, तो 15 से लेते हैं आप। 15 1 15, ठीक है। तो ये नंबर्स आगे वाला लेते हैं, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे, ऑल द फैक्टर्स आर, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर, कौन कौन से हो गए, 1, ठीक है। आगे वाले देखेंगे, कौन से वाले, आगे वाले, क्योंकि आगे वाले ही ले रहे हैं हम, उसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 1 3 5 15। वैसे भी ये यहाँ पे भी क्रॉस होके वही नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। वही एग्जैक्ट वही नंबर्स है, यहाँ पे भी जो एग्जैक्ट नंबर यहाँ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वही नंबर सेम हो जाते हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं बनता, पर आगे से आप लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ओके ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखना है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आप क्वेश्चन खुद लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मैं नहीं लिख रही हूँ, पर आपको लिखना है आपकी बुक से देखकर, ठीक है। फर्स्ट
5 मल्टीपल्स बताना है किसके, 8 के। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपने 5th में भी ऐसा किया होगा, देखिए 5 निकाले, फर्स्ट 5 कितने, 5। 6 नहीं बोला होता, 7 बोला तो उस हिसाब से बदल, 5 बोला है तो सिर्फ एक बार 1 से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आ गए, इसके मल्टीपल्स। 5 बोले थे तो 5 तक हमने निकाल दिया, फर्स्ट 5। ऐसे ही फर्स्ट 6 बोला होता तो 6 से करते, 7 बोला होता तो 7 तक करते, 8 तक बोला होता तो 8 तक करते, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर कौन कौन से, 18 जो आंसर आया है, 16 24 32 40। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट ये मैचिंग है, ठीक है। इस ऐसे सारे पार्ट आपको आपके नोटबुक में करना है। इसके बाद मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट, और इसको मैच करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैच करना है। अब देखना है 15 को किससे मैच करो, देखो 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30 है। क्यों, क्योंकि 30 फैक्टर अभी निकाला है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो इसीलिए फैक्टर ऑफ 30 है। वैसे ही 35 है, ठीक है। 35 का क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। क्यों, क्योंकि 7 5 ज़ा 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग लगा के आपको ये क्वेश्चन नोट बुक में ही आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 से पहले तक सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 निकालें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन लिखेंगे पूरा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, पूरा करना है मल्टीपल्स ऑफ ये, ठीक है। तो 9 तक तो आप मल्टीप्लाई करते रहिए, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है, 5 से, 6 से, आधे यहाँ पे कर लेना, ठीक है, 7 8 9 10 से और 11 से, ये सारे फैक्टर। ठीक है, ये 90 है और ये 99 है। और मैंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि सिर्फ कहाँ तक बोला हुआ है, 100 से पहले तक, 100 तक के, ठीक है। अब मैं इसको अगर आगे बढ़ाती हूँ तो ये 100 से आगे आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए यही है। तो फर्स्ट हमारे कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99। तो आप लिख देंगे फाइंड ऑल द मल्टीपल्स आर, सो ठीक है, आप सेंटेंस बनाएंगे, सो मल्टीपल्स ऑफ फाइंड जो भी है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल्स हो गए, कौन कौन से, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99 से आगे नहीं बढ़े क्योंकि 100 तक ही पूछा हुआ है, ठीक है। आर द, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, मल्टीपल्स, आर द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू, ठीक है, जो क्वेश्चन बोला था अप टू 100, मतलब कि यही सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 के मल्टीपल्स है, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 के मल्टीपल्स है कहाँ तक, 100 तक के, ठीक है, क्योंकि इससे आगे बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आप लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 50। अब 5 को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से करते रहिए, 50 तक के मतलब कि ये आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, ओके। तो ये आपको एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है और इंट्रोडक्शन लिखना नहीं भूलिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आज चैप्टर की स्टार्टिंग है, नहीं तो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे।